और महाराष्ट्र को भी क्षति है। और महाराष्ट्र को आज तक के पॉलिटिकल जो उनके समय में कभी भी उनको अवॉइड करके कोई भी अपना पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था, वो संभव भी नहीं था। आज अचानक जाने की वजह से सभी समीकरण बदल जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, मगर उनकी जो फैमिली है उनको इस हादसे से बाहर उभरने के लिए एक ताकत मिले भगवान। तो हर तरफ से देखिए शोक संदेश, शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही है और वास्तव में ये किसी के लिए विश्वास करने योग्य खबर नहीं है। जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है, जिस तरह से ये खबर आई है अजित पवार की मृत्यु की इस हादसे में, इस दुर्घटना में, हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन सर भी मौजूद हैं। उनसे भी हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे थे उन हादसे की। हम दोबारा उनके पास रुख करेंगे। एक बार चलते हैं जेपी के पास। जेपी, अब तो ये बात आ गई है, खबर पीटीआई के हवाले से भी ये बात आ गई है और अलग अलग सूत्रों से कि भी अजित पवार के साथ जो भी क्रू मेंबर था वो अब नहीं रहे। तो अभी परिवार की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से कोई सूचना आई है? कौन पहुंच रहा है वहां पर या कौन लोग पहुंच गए हैं? इस बारे में कोई सूचना, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, मैं आपको बताऊं समीर, लेकिन जो जानकारी है, सुप्रिया सुले जो है वो वहां पर पहुंच रही है। उनके साथ सुनेत्रा पवार जो अजित पवार की पत्नी है वो भी पहुंच रही है। ये पुणे में थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। शरद पवार जो है वो जो है मुंबई में है, मलबार हिल सिल्वर ओक बंगले पर उनके वहां पर रहने की जानकारी मिल रही है। और जो पार्थ पवार हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो पार्थ पवार, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, ये तीनों से निकले हैं। और जेपी जरा सुन लेते हैं। 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको, उसमें अजित दादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, या हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा। लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ, आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको, उसमें अजित दादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, या हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा। लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी। तो देखिए, चश्मदीदों का ये साफ तौर पर कहना है कि लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ और विमान को देखकर जब वो लैंड करने वाला था तो अंदेशा हो गया था कि कुछ दुर्घटना हुई है, लेकिन फिर भी लोग उम्मीद कर रहे थे कि विमान जो है वो सेफली लैंड कर जाएगा। लेकिन लैंड करने के बाद उसमें कई और धमाके हुए और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए, हर तरफ आग लग गई, धुएं का गुबार छा गया और लोगों ने बचाने की कोशिश की, पास जाने की कोशिश की मलबे की, लेकिन स्थिति, हालात ऐसे नहीं थे कि किसी को बचाया जा सके। ये चश्मदीदों का पहला बयान सामने आया है जो बता रहा है कि ये एक्सीडेंट, ये दुर्घटना, ये हादसा कितना ज्यादा भयावह था। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। अजित दादा पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनका भी निधन हो गया है।